मसीह के कादिर जलाली और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बरकत बख्शे, और जहाँ जहाँ भी आप जाएं खुदावंद का कलाम आपके साथ साथ हो। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावंद ने फिर मुझे फ़ज़ल बख्शा कि आपकी खिदमत में हाज़िर होकर खुदावंद के सच्चे ज़िंदा जलाली कलाम को बयान कर सकूं और इसकी मीठी शीरीन बातों को आपके साथ बांट सकूं। तो आए कलाम शुरू करने से पहले हम खुदावंद से हिकमत और दानाई मांगते हैं, खुदावंद से दुआ मांगते हैं। हम सब अपनी आँखों को बंद करेंगे। कुदूस यहोवा पाक खुदा, मेहरबान बाप, रहमतों के बानी, सलामती के शहज़ादे, दिल और दिल की गहराइयों से आपका शुक्र अदा करती हूँ कि आपने रब्बुल अल्फाज मुझे ये फ़ज़ल बख्शा कि रब्बुल अल्फाज आपकी मीठी शीरीन बातों को रब्बुल अल्फाज अपने उन बहन भाइयों तक पहुँचा सकूँ। देखने वाले तमाम बहन भाइयों के लिए बाप, मैं आपके हिकमत, दानाई और खिर्द को मांग लेती हूँ। और बाप आसमानी, जब कलाम का बीज बोया जाए तो रब्बुल अल्फाज तेरा पाक रूह मुझ में से होकर काम करे। मेरे खुदा, बोलने वाली मैं नहीं बल्कि तेरा पाक रूह मुझ में से होकर बोले। मैं अपने आप को ज़ीरो करती हूँ क्योंकि तू हमारा हीरो है। ये सब कुछ मांगो पा लेती आपका पाक और पवित्र नाम लेके, आमीन। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, ये कलाम जो बेतासीर नहीं लौटता, बंद बंद और गुदे गुदे से होकर गुजर जाता है, क्योंकि लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। इस कलाम के बग़ैर हम मुर्दा हैं, रूहानी तौर पर मुर्दा हैं। आज हम अपनी कान छान के लिए यशवा की किताब, उसके पहले बाब से लेके पहला बाब पहली आयत से लेके 9वीं आयत तक पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि खुदावंद हमसे क्या हम कलाम होता है और हमें क्या सिखाना चाहता है। खुदावंद यशवा को मुल्क कनान फ़तह करने का हुक्म देता है और खुदावंद के बंदा मूसा की वफ़ात के बाद ऐसा हुआ कि खुदावंद ने उसके खादम नून के बेटे यशवा से कहा, मेरा बंदा मूसा मर गया है, सो अब तू उठ और इन सब लोगों को साथ लेकर इस यरदन के पार उस मुल्क में जा जिसे मैं उनको यानी बनी इसराइल को देता हूँ। जिस जिस जगह तुम्हारे पाँव का तलवा टिके उसको, जैसा मैंने मूसा से कहा, मैंने तुमको दिया है। बियाबान और उस लबनान से लेकर बड़े दरिया यानी दरियाए फरहात तक, हत्तियों का सारा मुल्क और मगरिब की तरफ बड़े समंदर तक तुम्हारी हद होगी। तेरी ज़िंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा न रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूँगा। मैं न तुझसे दस्तबरदार हूँगा और ना तुझे छोड़ूँगा। सो मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई। तू फक्त मजबूत और नहायत दलेर हो जा कि एहतियात रख कर
اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا، اس سے نہ دائیں ہاتھ مڑنا اور نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تبھی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج کا کلام جو ہم نے یشوع کی کتاب پہلے باب سے پہلی آیت سے لے کے 9 آیت تک پڑھا، خداوند کے وعدے جو کل اور آج یکساں ہیں۔ اس میں خداوند ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ جب موسیٰ کی وفات ہوگی، موسیٰ جو تھا وہ خداوند کا راست باز بندہ تھا اور وہ خداوند کے ہر حکم پر عمل کرتا تھا، دل و جان سے خداوند سے پیار کرتا تھا اور خداوند کا وفادار بندہ تھا۔ موسیٰ جو خداوند کا راست باز بندہ تھا 120 برس کا تھا جب موسیٰ کی وفات ہوئی، اور بنی اسرائیل 30 دن تک اس کا ماتم کرتے رہے، کیونکہ عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب کسی کا عزیز بچھڑ جاتا ہے، پیار کرنے والا بچھڑ جاتا ہے، تو انسان کی یہی حالت ہوتی ہے، وہ دکھ میں سے گزرتا ہے۔ بنی اسرائیل بھی دکھ میں سے گزر رہے تھے اور وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے۔ خداوند نے نون کے بیٹے یشوع کو موسیٰ کے چلے جانے کے بعد یہ ذمہ داری سونپی اور اس کو کہا کہ حوصلہ رکھ اور مضبوط ہو جا، بے دل نہیں ہونا۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم سے ہمارے عزیز بچھڑ جاتے ہیں تو ہم دکھ کی حالت میں ہوتے ہیں اور تسلی قبول نہیں کرتے، کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ موسیٰ کی وفات ہو گئی، لیکن ہمارا خداوند زندہ خدا ہے۔ آپ مایوس ہوں یا مصیبت میں سے گزریں، مگر ہمارا خداوند ان مایوسیوں کو ختم کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویا! چاہے جیسے بھی حالات آئیں، ان حالات کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے، ان مصیبتوں کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب ہم خداوند کے ساتھ مضبوط ہو جاتے ہیں تو خداوند ہر دکھ میں، ہر تکلیف میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ہاللیلویا! بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہم خداوند سے دعا کرتے ہیں اور ہماری دعا وہ قبول نہیں ہوتی، تو ہم سوچتے ہیں کیا خدا نے میری دعا نہیں سنی؟ کیا خدا نے میری دعا پہ کان نہیں لگایا؟ اور جب ہم دعا کرتے ہیں
تو खुदावन हमारी दुआओं को सुनता है, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है। वो पीरियड जो होता है वो हमारी आजमाइश का पीरियड होता है। खुदावन इस चीज़ का चेक एंड बैलेंस भी रखता है कि आया ये सिर्फ मतलब के लिए मुझे पुकार रहा है या वाकई ही मुझसे प्यार करता है। तो मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, जो दुआ आप करते हैं ईमान के साथ उसकी ब्लेसिंग को भी रिसीव करें। जब ईमान के साथ हम उस ब्लेसिंग को रिसीव करते हैं तो वो काम हमारे लिए हो जाता है। तो मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, कभी भी हमने मायूस नहीं होना, बल्कि अपने ज़िंदा खुदा पे निगाहें लगाए रखनी हैं, क्योंकि हमारा खुदावन ज़िंदा खुदा है जिसकी कब्र खाली है और वो हमारी दुआओं को रद्द नहीं करता। वो तो अपनी बाहें फैलाए खड़ा रहता है कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे लौट आ, क्योंकि उसने हमारी खातिर अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हालेलुया। उसने हमारी खातिर अपना लहू बहा दिया, अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। भला कोई किसी के लिए अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करता है, लेकिन हमारे खुदावन ने ऐसा किया। इसके लिए हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। और मेरे अज़ीज़ बहनों भाइयों, आपने हमेशा अपने खुदावन को पुकारना है, क्योंकि वही दुआओं को सुनता है। हमारा खुदावन हमारे साथ है, वो हमारे तमाम मसाइल को ख़त्म करता है। चाहे हम मायूस हों, गम में हों, निढाल हों, मगर मेरा खुदावन ज़िंदा खुदा है। मूसा मर गया मगर खुदावन ज़िंदा है। हालेलुया। हमारी और इब्लीस के दरमियान एक जंग होती है, और जब हम उस जंग पे फतह पाते हैं तो हमारे लिए एक नई बरकत होती है। इस जंग में हमने खुदावन से कुव्वत को मांगना है, खुदावन से दलेरी को मांगना है, क्योंकि मेरी जंग मैं लड़ूंगी और आपकी जंग आप लड़ेंगे। कोई किसी की जंग नहीं लड़ता। इसलिए हमें खुदावन से कुव्वत दलेरी मांगने की ज़रूरत है, और खुदावन हमें फ्याजी से देता भी है। क्योंकि हमने अपनी अपनी जंग खुद लड़नी है। हालात जैसे भी आए, हमने कभी भी खुदावन का इनकार नहीं करना। इसीलिए खुदावन ने यशुआ से कहा, जिस जिस जगह तुम्हारे पांव का तलवा टिके उसको जैसा मैंने मूसा से कहा मैंने तुमको दिया। यहां पे लफ्ज आता है टिके। ये एक अहम लफ्ज है। वो जगह तुम्हें दे दूंगा। जब हम किसी जंग के लिए खड़े होते हैं तो इब्लीस उसमें तरह तरह के रुकावटें डालता है ताकि हम उस जगह टिक ही ना सके, हम वो जंग लड़ ही ना सके। उसके मुख्तलिफ तरीक़े और मुख्तलिफ हरबे वसीले होते हैं ताकि हम खुदावन के नज़दीक ना जा सके, खुदावन की गुर्बत को हासिल ना कर सके, खुदावन की मोहब्बत में उसकी गहराई में ना जा सके। जब हम उस जगह टिक जाते हैं, इब्लीस का मुकाबला करते हैं, तो खुदावन हमारे लिए एक नई बरकत को रिलीज करता है। हालेलुया। और खुदावन हमें बरकत पे बरकत देता है। जब हम एक कदम खुदावन की तरफ बढ़ाते हैं तो खुदावन हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाता है। इसीलिए खुदावन ने कलाम किया कि वो पीछे हटने का नहीं,
खुदावन ने कहा कि जैसे मैं मूसा के साथ साथ था तेरे भी साथ रहूँगा। खुदावन का कलाम आज भी हमें ये सिखाता है कि जैसे मैं मूसा के साथ साथ था आपके साथ भी है, खुदावन मेरे साथ भी है। खुदावन हर वक्त हर लम्हा हमारे साथ साथ रहता है और उसके वादे सच्चे और बरहक हैं, क्योंकि खुदावन का काम मुसलसल चलता रहता है। जब एक पुश्त की ज़िम्मेदारी ख़त्म होती है तो दूसरी पुश्त को ये ज़िम्मेदारी दी जाती है और खुदावंद अपने काम को मुकम्मल करता है। चाहे हम दुख में हों, खुशी में हों, गम में हों, लेकिन हमारा खुदावंद हमेशा पुरअमन रहता है। खुदावंद का काम मुसलसल होता रहता है। जब मूसा फ़िरौन से बनी इसराइलियों को छुड़वा के ला रहा था तो खुदावंद ही ने फ़िरौन के दिल को सख्त किया। वो इसलिए ताकि खुदावंद का जलाल ज़ाहिर हो। हालेलुया। हमने भी आज अपने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उनको बताना है कि हमारा खुदावंद ज़िंदा खुदा है। चाहे जैसे भी हालात आ जाएं, चाहे जैसे भी मुसीबत आ जाए, लेकिन हमारा खुदावंद इन हालात से निकाल लेने की कुदरत रखता है। हालेलुया। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, इसीलिए खुदावंद यशुआ से भी कह रहा था, फ़क्त मजबूत हो और नहायत दलेर हो जा। और हमने कभी भी इस शरीयत की किताब को अपने मुंह से नहीं हटाना, बल्कि दिन और रात हमने इसका ध्यान रखना है, इस कलाम को पढ़ना है ताकि हम इस कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, अपने खुदावंद के हुक्मों पर अमल कर सकें। क्योंकि जब हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं तभी हम कामयाबी हासिल करते हैं। यहाँ पे तभी हमें इकबाल मंदी होती है, तभी हम उन कामयाबियों को हासिल कर सकते हैं जब हम खुदावंद के हुक्मों पर अमल करते हैं। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, आज का कलाम हमें यही सिखा रहा है कि हमने हौसला रखना है, हमने मजबूत होना है, हमने बेदिल नहीं होना, मुश्किलात का मुकाबला करना है। क्योंकि जब मुश्किलात आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, इस मुश्किलात के बाद जब हम इन मुश्किलात का मुकाबला करते हैं, अपने खुदावंद के साथ पेवस्त रहते हैं, तो खुदावंद हमारे लिए एक नई बरकत देता है। इसीलिए खुदावंद इस कलाम में कहता है, यशुआ की किताब में, क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहाँ जहाँ तू जाए तेरे साथ रहेगा। ये वादा आज भी खुदावंद का हमारे साथ है कि हमने मजबूत होना है, हौसला रखना है, खौफ नहीं खाना। खुदावंद हमारे साथ है। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, आज के कलाम के लिए जो मेरे लिए और आपके लिए था, खुदावंद हम सबको बरकत दे। आमीन।